अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अगर आप पहली दफ़ा मेरा चैनल देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल, और अगर आप पहले से देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें। शो सम लव। इतनी मेहनत करके मैं वीडियोस बनाती हूँ तो इतना तो आप लोगों का काम बनता है कि आप इतना सा तो प्यार दिखा सकते हैं, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करना आपने भूलना नहीं है। अब आते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, और जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा, इंस्पिरेशन मेकअप आयजा खान का हम करने जा रहे हैं। तो बहुत से इस तरह की वीडियोस हैं और मैंने कहा कि टांग खींचने वाले लोग बहुत मिलते हैं, तो ऐसा मेकअप करते हैं जिसमें ज़्यादा रिस्क ना हो। फिर आगे देखा जाएगा, अगर इसको भाई ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया तो फिर आगे भी हम ट्राई करेंगे। मैं कहूँगी कि ये आयजा खान का सिग्नेचर लुक है, जो कि नो मेकअप लुक वाले आपने वीडियोस देखे होंगे उस तरह का है। और मैंने इंस्टाग्राम पे काफ़ी सारी उसकी पिक्चर्स जाके देखी हैं, जब जाके मैं इस पे पहुंची हूँ फैसले पे कि ये उसका सिग्नेचर लुक है। और वो फोटोशूट सिर्फ ड्रामे फोटोशूट की पिक्चर्स नहीं है, वो रैंडम फोटोशूट्स हैं या फैमिली फोटोशूट हैं, उसके अंदर ये लुक जो है बार बार इसी तरह का मेकअप मैंने देखा है, जो कि नो मेकअप लुक में आता है। अब मैं आपको क्लोज पिक्चर दिखाती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग बोलेंगे भाई हाँ कैसे तुमने सिग्नेचर लुक कर लिया, कैसे तुम्हें पता चल गया कि यही है, तो इसलिए थोड़ा प्रूफ देना भी ज़रूरी होता है। और अगर आयजा खान यहाँ से होती जाती देखती जाती हैं तो प्लीज़ कंफर्म भी कर दीजिएगा कि मैंने अपनी रिसर्च सही की है। ये है फर्स्ट पिक्चर, आप देख सकते हैं बिल्कुल नेचुरल मेकअप है। ये मैं हूँ, गलती से इस तरफ चली, सॉरी। ये सेकंड पिक्चर, अगेन। एक छोटा सा टच होता है या तो लिपस्टिक का या आई शेड का, लेकिन ऑल फेस जो है वो नो मेकअप लुक वाला टच आता है। सबसे पहला स्टेप जो है वो प्राइमर है, तो उसके लिए एला गर्ल का प्रो प्रिपेयर HD हाई डेफिनेशन स्मूदिंग फेस प्राइमर इस्तेमाल, क्योंकि मेकअप जितना भी कम हो सेट उसका होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये नहीं है कि आपने ज़रा सा किया हो वो भी अपनी जगह से हिल फिसल के इधर उधर जा रहा है। तो ये लगा लिया हमने अपना प्राइमर। अब हम लगाएंगे फाउंडेशन। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का फिट मी डूई एंड स्मूथ फाउंडेशन, और ये है शेड 240 गोल्डन बेज। तो हिला के मैं इसको अपने हाथ पे ले लूँगी, क्योंकि स्पंज का इस्तेमाल करेंगे। हमने थोड़ा सा टेक्सचर इस्तेमाल करना है फाउंडेशन का, और उसको ब्लेंड अच्छे से करना है, तो इसीलिए मैं ब्यूटी ब्लेंडर इस्तेमाल करूँगी। तो फिंगर से मैं अप्लाई कर लूँगी। अच्छा, मैंने जो है अपनी आईब्रोज बना ली थी। उसके लिए एक बात मैं आपको कह दूं कि उसकी आईब्रोज ये नहीं है कोई डिफाइन हुई हुई है। आप देखेंगे तो अव्वल तो उसकी आईब्रोज मुझे लगता है बनी हुई भी नहीं है, तो बस शेप दी हुई है आईब्रोज को। तो ये एक अच्छी बात भी है, क्योंकि बहुत से लोग जो नई आईब्रो बनाते, बस आपने शेप देनी है। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और टाइम लगता है, तो मैंने इस स्टेप को जो है स्किप कर दिया। अच्छा, ब्यूटी ब्लेंडर इसलिए क्योंकि अच्छे से वो ब्लेंड कर देता है, और डूई फिनिश फाउंडेशन इसलिए क्योंकि वो लाइट टेक्सचर फाउंडेशन होता है, तो अच्छे से जो है वो एक तो आपकी स्किन को अच्छे से कवरेज दे देता है, लेकिन आपके स्किन पे टेक्सचर महसूस नहीं होता कि आपने फाउंडेशन को जो है ज़्यादा बहुत ज़्यादा फाउंडेशन आपने लगाया हुआ भी है। तो इसलिए मैंने ये वाला फाउंडेशन यूज़ किया है, क्योंकि आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा भी लगा लेंगे तब भी वो आपकी स्किन में इस तरह मिक्स हो जाएगा जैसे कि आपने बहुत हल्का सा फाउंडेशन लगाया अच्छी सी कवरेज के साथ। हाँ, देख सकते हैं। मैं अपनी आंखों की गिट भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल्स भी हैं, और थोड़ा सा एक इक्वल शेड देने के लिए। और होंठों पे मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि मेरे होंठ पिगमेंटेड है, तो हमने जो लिपस्टिक यूज़ करनी है वो बहुत लाइट सी यूज़ करनी है। उसके लिए ये कि होंठों का एक कलर होना बहुत ज़रूरी है।
अब कंसीलर के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लॉरियल का इनफेलेबल मोर देन कंसीलर और शेड है 332 अंबर। तो जनाब मैंने ये लगा लिया हर तरफ जहाँ मैंने हाईलाइट करना है, क्योंकि आप जब मेकअप करीब से देखोगे आयजा का तो उसमें आपको लगेगा कि मेकअप तो हुआ है, लेकिन एज इट इज़ पिक्चर्स में फेदर्स जो हैं जैसे नाक का एरिया हो गया, अंडर आई हो गया, वो हाईलाइट कर रहा है। और वो हाईलाइट ऐसे कर रहा है जैसे कि वो नहीं जो ब्राइडल मेकअप में या जो ब्यूटी पार्लर्स वाली हाईलाइट होती है वो नहीं, एक नेचुरल हाईलाइट है, लेकिन उसके लिए एक वर्क हुआ है उसके पीछे। तो मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी उसकी स्किन और उसके डार्क सर्कल नहीं है, तो हल्का सा ही कंसीलर उसको एक ज़बरदस्त हाईलाइट दे देता है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं है, लेकिन हाईलाइट हो गया है मेरा ये जोन जो मैंने चिन के पास किया या यहाँ फॉरहेड पे किया। और हमेशा जब आप हाईलाइट करें अपने अंडर आई एरिया को तो इस पंच के ज़रिए इस यहाँ पे जो है प्रेस करें, ऊपर की तरफ देख के प्रेस करें। क्यों? क्योंकि अक्सर जब हम अपना कंसीलर लगा लेते हैं तो यहाँ पे जो है वो चुन्नट सी आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे अव्वल तो बिल्कुल सीधा स्मूथ होता नहीं है, तो इसलिए इसको प्रेस करें ताकि ये एक तरह फिक्स हो जाए और ज़्यादा वो चुन्नट ना आए, जिसकी वजह से एक स्मूथनेस जो होती है वो ख़त्म ना हो जाए विदाउट एनी ड्रामेटिक टच। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इस सबको फिक्स करेंगे, तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप फॉरएवर का HD हाई डेफिनेशन प्रेस्ड पाउडर। हम लेंगे पाउडर और हल्का सा हर जगह प्रेस करके मेकअप को फिक्स कर लेंगे। अब हम करेंगे हल्का सा कॉन्टूर। तो उसके लिए मैंने ये बहुत नॉर्मल सा शेड लिया है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं लिया, क्योंकि वो हल्का सा डिफाइन हुआ है कॉन्टूर। मैंने उसकी कुछ पिक्चर्स में देखा है, ये नहीं है कि बाकायदा पता चले कि आपने कॉन्टूरिंग की हुई है, तो इसलिए हम होले हाथ के साथ जाएंगे। और इसलिए मैंने थोड़ा इतना ज़्यादा डार्क कलर लिया भी नहीं है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। इस तरह यहाँ पे ऐसे, ज़्यादा ना कम, बस यहाँ तक मैंने देखा है। यहाँ तो मैं खुद अपनी थोड़ी मर्जी से कर रही हूँ, लेकिन यहाँ तक, बस यहाँ। ओके, अगर हल्का सा थोड़ा हाथ ज़्यादा भी लग जाए तो उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें। मेरा नाक अब जाहिर बात है उतना पतला नहीं है या उस शेप का नहीं है, तो थोड़ा सा शेप देने के लिए ये मैं एक अपना एक थोड़ा सा टच दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ से थोड़ी मोटी है मेरी नाक। अगेन इंस्पायरिंग लुक तो है, लेकिन क्योंकि हमारा माथा एक खुली रोड है तो उस पर बाउंड्रीज लगाने के लिए मुझे थोड़ा सा उसको कॉन्टूर करना पड़ेगा। देखिए एक बात है, और ये बात आपने नोट करके रखनी है कि हम इंस्पायरिंग लुक तो करते हैं, लेकिन हमारे अपने जो चेहरे के फेदर्स हैं हमने उस हिसाब से उस इंस्पायरिंग लुक को करना होता है। अगर हमारा, जैसे कि मेरा माथा चौड़ा है, मेरी नाक थोड़ी सी चौड़ी है, तो मुझे लग रहा है अगर मैं एक्यूरेट वैसे ही करूँगी तो वो लुक मेरे चेहरे पे नहीं आएगा। चाहे वो आई मेकअप हो किसी का, चाहे वो फेस मेकअप हो, चाहे आप एक तरीके से लिपस्टिक लगा रहे हैं, हमारे होंठ भी सेम नहीं होते। तो ये चीज़ें आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम यूज़ करेंगे ब्लश। तो ब्लश मैंने ऐसा लिया है जो कि
लाइटर से भी लाइटर था, स्किन टोन के हिसाब से नहीं लेकिन शेड के हिसाब से, जो कि मेरी स्किन टोन के साथ जाते हैं और जो कि लाइट शेड है उसके अंदर। तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ टार्ट कंपनी का, एक पीची कलर है, ये कलर है। अच्छा, ब्रश जो है वो ब्लफिंग ब्रश मैंने लिया है, ब्लश वाला ब्रश नहीं लिया है। वो इसलिए क्योंकि जब वो ब्लश लगा हुआ है तो वो पूरा फैला हुआ नहीं है, वो सिर्फ चिक के ऊपर है और हल्का कलर है। तो मैं बड़ा स्पेसिफिक ब्रश लेती तो वो फैला देता, और मुझे फैलाना नहीं है ब्लश को। एक दफ़ा में मैंने जो है लिया है पाउडर और उसी के साथ मैं काम कर रही हूँ, थोड़ा सा नोजी पे। तो अब बारी आती है हाइलाइटर की, और हाइलाइटर किसको पसंद नहीं होता। तो आयजा के जो मेकअप में हाइलाइटर होता है वो हाईलाइट भी हुआ हुआ होता है और दिखता भी नहीं है। तो उसके लिए मैंने लिया है मेकअप रेवोल्यूशन का सॉफ्ट एक्स हाइलाइटर पायलेट, और मैंने ऐसा हाइलाइटर लिया है जो कि ज़्यादा दिखे भी नहीं। तो ये वाला है, इस पैलेट का ये वाला हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ। इस मेकअप में आपने हाथ को बड़े होले से इस्तेमाल करना है, चाहे वो फाउंडेशन के लिए हो, चाहे ब्लश के लिए हो, चाहे हाइलाइटर के लिए हो। एंड देन voilà। कुल नाइसली एंड जेंटली जो है ना हाईलाइट करना अपने फेस को, आईब्रो बोन पे भी, होला जिया नखते, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले नाक पे जो है फौरन नज़र आ जाता है अगर आपने ज़्यादा लगाया हुआ हो तो ये हो गया हमारा हाइलाइटर उसमें। और बाज़ दफ़ा जो है आँखों पे हल्का सा ब्लश होता है, और वो ब्लश भी जो है ब्राउनिश कलर के अक्सर होते हैं लीड के ऊपर, सिर्फ कोई वो काम नहीं हुआ होता, सिर्फ लीड के ऊपर होता है। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइट का ये पैलेट, और उसका ये वाला ब्राउन कलर मैं यूज़ करूँगी। और ये है माय ग्लैमर स्क्वाड। ये भी आपको शेड दोबारा दिखा देती हूँ। तो ये वाला है, मैंने लिया है एक ब्लेंडिंग ब्रश, और एक दफ़ा फिर प्रोडक्ट कलेक्ट करके आपने काफ़ी सारी जो है झाड़ लेनी है, और होली होली जो है इस कलर को आपने लगाना है अपनी लीड्स पे। अच्छा, ये जो मेकअप ओवरऑल है, क्योंकि ऑलमोस्ट वी आर फिनिश, हमने फिनिश कर लिया मेकअप, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत आपको टाइम लगेगा, सिर्फ बात है हल्के हाथ से काम करने की, दैट्स इट। और कुछ भी इसमें मेहनत नहीं है, और बहुत ही खूबसूरत सा एक लुक आता है इस नो मेकअप लुक में। एवरीडे मेकअप आपका हो गया, और या आप चाह रहे हैं कि मेकअप हुआ हुआ भी हो और लोग कहें वाओ मेकअप नहीं किया हुआ लेकिन कितना फ्रेश लुक आ रहा है, तो दिस काइंड ऑफ मेकअप इज दिस मेकअप। अब हम लगाएंगे मस्कारा, और उसके इस तरह के लुक्स में मस्कारा लगा हुआ होता है, लेकिन अ हिंट ऑफ मस्कारा। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रेवलॉन का अल्टीमेट ऑल इन वन मस्कारा। सो ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ, आपके साथ पता चलेगा कि ये कितना अच्छा है। तो हल्के से हम अपनी लैशेस को उठा रहे हैं, इसका ब्रश जो है बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे से जो है, क्योंकि बड़ा नहीं है तो अच्छे से लाइट से कर्ल करके, और ज़्यादा जो है एक दूसरे से चिपक भी नहीं रही मेरी लैशेस। दूसरी तरफ लगाते हैं, फिर मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। मेरा जो अपना एवरीडे मेकअप होता है वो तकरीबन इन्हीं चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। मैं हाइलाइटर यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि वो थोड़ा ये कि काम के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन
ये कि जो सारे स्टेप्स मैंने किए हैं इससे मैं रोज़ाना ही मतलब कि ये चीज़ें मैं करती हूँ, क्योंकि एक तरह से तो आपका मेकअप भी हो जाता है और ज़्यादा ऑकवर्ड भी नहीं लगता, और काम पे आप जो है एक फ्रेश फेस के साथ जाते हैं। तो मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। देखें कितनी अच्छे से कर्ल की हैं, और ऐसे लग भी नहीं रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा मस्कारा लगाया है। पता चल रहा है मैंने लगाया हुआ है, लेकिन ज़्यादा नुमाया नहीं हो रही मेरी लैशेस। लिप्स के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ये कलर, और ये है शेड है लाइफ लॉन्ग। तो हम करेंगे शेप देंगे हल्का सा। अपने लिप्स को पहले ऐसे, और इसको ब्लेंड कर लेंगे आपस में, होठों को मिला के ब्लेंड करने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा नहीं लगानी है लिपस्टिक। पता ना चलेगा आपने लिपस्टिक साथ पूरा पूरा इंसाफ किया है। पता चलेगा कि लिप टेंट है आपके, लेकिन इतना नहीं। तो ये है। तो अब जनाब विद शलवार कमीज, नो मेकअप मेकअप लुक, और उसके बाल जो हैं वो स्ट्रेट होते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम होता है, और एंड में मैंने स्ट्रेटनर लिया है। एंड में जो है वो ये पार्ट्स लेके, कर्ल नहीं होते लेकिन आई डोंट नो ये मूव्स को क्या कहा जाएगा एग्जैक्टली। स्ट्रेट नहीं होता, थोड़ी सी मूवमेंट होती है इस तरह करके। मेरी स्टोरीज नहीं देखते यूट्यूब पे जो मैं स्टोरीज शेयर करती हूँ, उसमें मैंने बताया था कि मैं जो हूँ राइट साइड पे बड़े अच्छे से मेरे कर्ल्स हो गए, या ये थोड़ी सी जो मूवमेंट होती है हेयर की ये इस तरह की कर ली, लेकिन लेफ़्ट साइड पे जो है ना मैं काफ़ी स्ट्रगल होता है मेरा, पता नहीं हाथ नहीं बैठता। और वो ये भी वजह है कि बाज़ लोग होते हैं जो रोज़ करते हैं या उन्होंने काफ़ी एक्सपीरियंस किया होता है इस चीज़ के अंदर कर करके, तो उनका हाथ बड़ा अच्छे से बैठा होता है। अब मेरा ये है कि मैं जो हूँ वीडियोस बनाई तो उसके लिए कर लिया, कभी कहीं आउटिंग पे गए तो कर लिया। इवन मैं ज़्यादा मेहनत जो हूँ अपने मेकअप पे करके और बालों का अक्सर जो है वो जूड़ा बना लेती हूँ। जो मूव्स मैंने दिए हैं सिर्फ मैंने आगे की तरफ ही दिए हैं, सिर्फ आपको लुक दिखाने के लिए। इयररिंग्स जो हैं वो मैंने उसकी एक लुक में से इंस्पायर होके, और एक्यूरेट मेरे पास थे तो मैंने कहा क्यों ना पहने जाए। हाँ, एक दफ़ा कोई चीज़ एक जैसी मिल रही है। तो ये है इयररिंग्स, वाइट कुर्ता एंड वाला। उम्मीद करती हूँ ये आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, मैक्सिमम लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना अगेन आप भूलेंगे नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।